अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रश्न है। अब ये प्रश्न अभी हम लेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, यानी एक अवधारणा के पर और बात करते हैं, लाभ हानि। तो बच्चों, जो वस्तु जितने में खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, और जो वस्तु जितने में बेची जाती है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे और सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखेंगे। ठीक है। अब यहां देखिए, यदि विक्रय मूल्य बड़ा है, यानी आपका एसपी बड़ा है सीपी से, यानी बेचा ज्यादा में है और खरीदा कम में है, तब बच्चों आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। जैसे आपने कोई पेंसिल 2 रुपए की खरीदी और आपने 4 रुपए की किसी को बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, इसको ही लाभ कहते हैं। और यदि विक्रय मूल्य हमारा छोटा है क्रय मूल्य से, तब हमें हानि होती है। यहां पर ये मर्ज हो गए हैं, इसे हानि कहते हैं, यानी कि लॉस। तो लाभ जब निकालना हो, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी फॉर्मूला बन गया है P बराबर एसपी माइनस सीपी। याद रखना है फॉर्मूला। इसके बाद हानि, हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको लिख सकते हो आप L, हानि मतलब लॉस, L फॉर लॉस, सीपी माइनस एसपी। इस प्रकार से आपको इसे करना है। तो जो एसपी है, अगर आपको एसपी, अब देखो इन्हीं दो फॉर्मूलों से, इन्हीं दो सूत्रों से, इन्हीं दो फॉर्मूला से यानी सूत्रों से आप दो और सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एसपी निकालना है तो वो हो जाइए सीपी माइनस का है, इधर भेज दीजिए पी प्लस सीपी। और यदि सीपी निकालना है तो एसपी माइनस पी। ये कौन सा केस है, जब आपको प्रॉफिट ज्ञात हो, जब पी ज्ञात हो, पी मतलब लाभ ज्ञात हो, तब एसपी सीपी का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से जब आपको हानि ज्ञात हो, यानी कि लॉस दिया हुआ हो, तब आपको एसपी सीपी के ये सूत्र लगाने हैं, एसपी बराबर सीपी माइनस एल, सीपी बराबर एसपी प्लस एल। बच्चों, इन सूत्रों को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये याद करने बहुत जरूरी हैं। यदि आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो सवाल हल करने में आपको थोड़ी कठिनाई अवश्य होगी। इसलिए सूत्रों को याद करने से सवाल भी जल्दी हल होता है और हम इसे अच्छी प्रकार से कर भी पाते हैं। चलिए, अब आगे एक सारणी है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। देखिए, क्रय मूल्य दिया है एक में, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ है और हानि है। ठीक है। तो अब आपको सोचकर बताना है कि लाभ है कि हानि है। 100 रुपए में क्रय मूल्य यानी 100 क्रय मूल्य है, यानी 100 में खरीदा, 115 में बेचा। सोचो, लाभ हुआ। तो कितना हुआ लाभ, इसको मैं यहां लिख देती हूं कि ये एसपी है और ये सीपी है। तो लाभ कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी, 115 माइनस 100, यानी कि 15 रुपए का लाभ हुआ, हानि तो नहीं हुई। अगला देखिए, आपको अब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दिया है, ये एसपी है, और आपको लाभ यानी प्रॉफिट दिया है, ये रहा। और अब बताइए, अब आप ये हानि तो इसमें होगी नहीं क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। तो आप जानते हैं सीपी क्या होगा, एसपी में से प्रॉफिट को घटाना होगा। सूत्र याद था मुझे, 1500 में से 300 घटा देंगे, उत्तर आएगा कितना, 1200 रुपए। ठीक है। इसके बाद यहां पे आपको क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है, यहां एसपी हमें नहीं दिया गया है, प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर लॉस है। क्या है इसके अंदर, लॉस। तो आपको एसपी निकालना है। तो आप जानते हैं सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस माइनस ये सीपी। यहां से अगर आप फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। और आपको यहां एसपी निकालना है, ये इधर आया, लॉस इधर चला गया, यानी सीपी में से लॉस घटा देंगे, सीपी में से लॉस घटा देंगे। 700 में से 150 घटा दीजिए और आपको प्राप्त होगा 550 रुपए। ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, सीपी दिया है 1200, एसपी दिया है 1100, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो लाभ होगा कि हानि, ऑब्वियस सी बात है हानि होगी। कितनी होगी हानि, हानि मतलब एल का सूत्र लगाइए, सीपी माइनस एसपी। 1200 में से 1100 घटा दीजिए, प्राप्त हुआ हमें कितना रुपया, 100 रुपए। ये हमें इस प्रकार से बच्चों सवाल हल करने होते हैं। अगला प्रश्न है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का है।
अब ये देखिए, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को, देखिए पुस्तक बेचने वाले हैं ये पुस्तक विक्रेता, उन्होंने एक पुस्तक 20 रुपए में खरीदी और 21 में बेची, और दूसरे ने 50 में खरीदी 51 में बेची। अब जरा सोचकर बताइए किसको कितना लाभ हुआ, कौन फायदे में है कौन नुकसान में। अब आप कहेंगे मैम दोनों को 1 रुपए का लाभ हो रहा है, दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बराबरी पर नहीं है। कैसे, अब जरा सोचें। दोनों का पूंजी निवेश आप देखिए, क्या वो समान रूप से हुआ है? पूंजी निवेश मतलब आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसा लगाना भी तो पड़ता है, आप अपनी जेब से कुछ पैसा लगाते हैं। तो पहले वाला 20 रुपए लगाकर 1 रुपया कमा रहा है और दूसरे वाला 50 रुपए लगाकर 51 मतलब 1 रुपया कमा रहा है, तो फायदे में तो 20 रुपए वाला हुआ ना भाई। 20 रुपए लगाकर 1 कमाया पहले ने, और जो दूसरे हैं उन्होंने मतलब 2.5 गुना ज्यादा पैसा लगाया। देखिए 2.5 गुना, 20 गुना 2.5 यानी 2.5, 50 रुपए, तो 2.5 गुना ज्यादा पैसा लगाकर भी 1 रुपया कमाया। तो निवेश तो कम इन्होंने किया है, तो फायदा तो इन्हीं को हुआ, पहले विक्रेता को। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम खाली संख्या देखकर अनुमान नहीं लगा सकते, हमें इनका प्रतिशत ज्ञात करना होता है। प्रतिशत ज्ञात करके ही हम इनको बता पाते हैं कि कौन ज्यादा फायदे में है और कौन नुकसान में। तो जैसे अब ये हम दोबारा से कर रहे हैं, दो व्यापारों में लाभ या हानि की तुलना करने के लिए हम इसको प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि पहले को हुआ था 1 रुपए का लाभ, तो 20 रुपए पर हुआ है 1 रुपया, तो 1 रुपए पर हुआ 1/20। यहां पर आप एक एक नियम लगा रहे हैं, आपने पढ़े होंगे ऐसे सवाल, ठीक है। तो 100 रुपए पर हुआ, ज्यादा के लिए गुणा कर दिया, आया 5%, ठीक है। अब 50 रुपए पर क्रय मूल्य है 1 रुपया, मतलब लाभ 5 रुपए पर, 50 रुपए पर लाभ है 1 रुपया, 1 रुपए पर है 1/50, 100 रुपए पर है 1/50 गुणा 100, यानी काटा तो आया आपका कितना, 2 रुपया, 2%। तो एक का लाभ है 5%, एक का लाभ है 2%। तो पहले पुस्तक विक्रेता को ही इसमें ज्यादा फायदा हुआ है। तो ये हमने प्रतिशत ज्ञात करके ही हमने जाना। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बना, अगर हम फॉर्मूला देखें इसको, लाभ ऊपर है, क्रय मूल्य नीचे है, गुणा में 100, यानी लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। ये सूत्र हो गया बच्चों लाभ प्रतिशत का। इसी प्रकार से हानि प्रतिशत भी निकल जाएगा, हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, ये हानि का प्रतिशत आ जाएगा। चलिए अब हम इस पर एक हल करते हैं, सवाल को हल करते हैं। एक व्यापारी हैं, 5000 रुपए प्रति कुंतल, यानी एक कुंतल गेहूं है उसको खरीदता है 5000 रुपए के। अब बारिश आ गई, गेहूं खराब हो गए, व्यापारी ने उसे बेचा 4500 रुपए प्रति कुंतल। तो अब प्रतिशत हानि बताइए, यानी हानि हुई है वो हमें दिख रहा है, 500 रुपए की हानि हुई है, लेकिन प्रतिशत में बताइए कितनी हानि हुई है। तो सबसे पहले बच्चों लिख लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है 5000, विक्रय मूल्य कितना है 4500। कौन बड़ा है, सीपी के एसपी? सीपी बड़ा है। तो यहां हुई हानि, सूत्र है सीपी माइनस एसपी, तो आपने से माइनस किया, आगे आपका 500 रुपए की हानि। अब हानि का प्रतिशत निकालना है, तो हानि गुणा 100, देखिए सूत्र लगाया, पहले सूत्र लगाया, हानि के स्थान पर रख दिया 500 गुणा 100 बट्टे में यहाँ क्रय मूल्य, और ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट गई, 1 से यहां कट गई, 5 से ये 10 पे कट गया, आया आंसर कितना, 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई उस विक्रेता को। अब एक और सवाल है हमारे पास, राजू ने एक घड़ी 3600 रुपए में खरीदी और वो इस घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ मांग रहा है 20%। तो अब ध्यान दीजिएगा, घड़ी का क्रय मूल्य है, या क्रय मूल्य यानी सीपी है 3600 रुपए, 3600 रुपए में खरीदी है, ठीक है। लाभ कितना है क्रय मूल्य का 20%, ठीक है। तो यानी क्रय मूल्य कितना है 3600 का 20%। तो 3600 का की जगह मैंने बताया था गुणा लगा दीजिए, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और आपने इन्हें गुणा किया, आया 720 रुपए, यानी 720 रुपए का लाभ है। ये तो लाभ दिया था प्रतिशत में, ये आपने निकाला है संख्या में, मैंने बताया था। अब आपको कितने में बेचे, यानी आपको एसपी निकालना है, लाभ दे दिया ना, आपको एसपी निकालना है, कितने में बेचे। एसपी का सूत्र पी प्लस सीपी, और जब आपने इनका मान रखा 720
प्लस 3600 आपको प्राप्त हुआ 4320। यानी 3600 में खरीद के जब वो 4320 रुपए में बेचेगा तब उसको लाभ होगा 20% का।